दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प लेके आया हूँ। अक्सर समाज में सुने होंगे कि एक पति की दो पत्नियाँ, सुने होंगे कि एक से दिल नहीं भरता तो दूसरी शादी करके ले आते हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसकी एक पत्नी के दो पति हैं। वाकई है इंटरेस्टिंग। कहानी के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन कम उम्र में शादी हो जाती है। इन दोनों का यह नहीं पता कि शादी के बाद क्या होता है, पति पत्नी क्या होते हैं। दोस्तों, सालों को वक्त बीत जाता है लेकिन एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों पत्नी पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना पाते हैं। उसके बाद जो पति था वह कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बार जब जाता है तो लगभग 14 साल लगातार वह मुंबई में ही रह जाता है। कहाँ फंस जाता है, इसकी भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन उसके बाद उसके घर की याद आती है और 14 साल के बाद जब वह आता है तो दोस्तों उसकी पत्नी किसी और की हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसको एक बच्चा भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है बहुत ही अनोखा होता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक कबीर नगर जिले के एक थाना लगता है। उसी थाने का क्षेत्र एक गांव लगता है और वहीं पर एक लड़का जिसका नाम रामशरण होता है। वह 2001 में जब उसका उम्र लगभग 13-14 साल की थी, जिस समय लोगों की बहुत कम उम्र की शादी कर दी जाती है दोस्तों, तो रामशरण की भी शादी एक अनीता नाम की लड़की से हो जाती है। जाहिर सी बात है कि कम उम्र में 13-14 साल की थी अनीता, उसके 2 साल छोटी थी। दोनों की शादी हो जाती है, दोनों को गौना भी हो जाता है, साथ में दोनों रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शादी का मतलब क्या होता है, पति पत्नी का काम क्या होता है, यह दोनों को नहीं मालूम था। दोस्तों, दोनों बिल्कुल अनजान थे, एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। पति पत्नी अपनी अनीता को इतना शर्म, इतना डर लगता था, शर्माती थी। हमेशा वह घूंघट के ओढ़ के रखती थी। वह रात को अपने सास के पास ही सो जाती थी। अब सास जो कहती उसको, जो बहू वह बेटे के पास जाए, लेकिन दोस्तों वह उसे सिखा पढ़ाकर उसके पास भेजती थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अनपढ़ तो उसका लड़का था। और इस तरीके से 2 साल का समय बीत जाता है। अनाड़ी ही अनाड़ी की तरह रह जाते हैं, उनमें कोई रिश्ता का कोई रिलेशन नहीं बन पाता है दोस्तों। लेकिन शादी हो चुकी थी, खर्चे भी की चिंता थी, इसलिए जब रामशरण की उम्र 16 साल का हो गया तो वह लोगों के साथ कमाने के लिए मुंबई चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद एक जगह पर रहकर काम करने लगता है। उसको प्राइवेट नौकरी मिल जाती है और जो अनीता है वह अपने ससुराल में रहने लगती है सास के साथ। धीरे धीरे वक्त समय बीतता जाता है। उसके घर में एक देवर भी था। घर आने लगते हैं। 1-2 साल 4 साल बीत जाता है। रामशरण जो घर नहीं आता है और ना ही उसका कोई अता पता था, कहाँ रहता है, क्या काम करता है। उस जमाने में फ़ोन भी नहीं था। 2001 में शादी हुई थी, 2003 में मुंबई चला गया था दोस्तों। उसके बाद बहुत कम फ़ोन आते थे, चिट्ठी लिखकर भेजती थी। चिट्ठियां का दौर था उसके पते पर, लेकिन उसे उधर से कोई रिप्लाई भी नहीं आता था दोस्तों। वो कहाँ पर रहता है बिल्कुल से कोई कनेक्शन उसका नहीं था दोस्तों। कई बार उसे पते पर चिट्ठी लोगों ने भेजे, अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन रामशरण का कोई पता नहीं चला दोस्तों। इधर जो अनीता जो थी 13-14 साल की उम्र थी, अब उनकी उम्र लगभग 22 साल की हो गई थी दोस्तों। वह हमेशा उदास रहने लगी थी क्योंकि उसे भी उसके बाद शादी की, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका परिवार बढ़ाना था, इसलिए गांव में ताने भी दे रहे थे, प्यार की ज़रूरत थी। उदास रहने लगी। ऊपर से रिश्तेदार थे, पड़ोस पड़ोस के लोग थे, उनको ताना मारते थे दोस्तों। पति की खा गई, गायब कर दी, तमाम चीज़ें लेकर उनके सास ससुर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वह हमेशा अनीता का सपोर्ट किया करते थे। जो रामशरण से छोटा था वह अरुण शरण था, उसी के उम्र के लगभग पास, अनीता के उम्र के लगभग का पास था। जब काफ़ी उदास रहने लगी तो एक दिन उसकी सास ने सोचा कि चलो बेटे का कोई पता नहीं, तो 10 साल बीत गए, लगता है नहीं आएगा, अब इसकी शादी जो रामवरण से करवा देते हैं। वह रामवरण से यह चीज़ पूछते हैं तो वह मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अगर मैं शादी कर लूँ, अगर भैया आ गए तो क्या होगा। वह लोग समझाते हैं कि कहाँ आएगा, इतना दिन बीत चुका है, अब वो नहीं आने वाला है दोस्तों। फिर
इसलिए कहीं वो चली जाएगी, इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो। तो दोस्तों तैयार हो जाता है। उसके बाद अनीता से भी पूछा जाता है कि अनीता से भी मना कर देती है, लेकिन वो भी हालात की मारी थी, कहाँ दूसरे घर जाती, वो भी हाँ कर देती है। और फिर दोनों को धूमधाम से शादी हो जाता है दोस्तों। हर रीति रिवाज के कारण उन्हीं के घर में अनीता और रामवरण का शादी कर दिया जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि वह रामचरण इस दुनिया में नहीं है। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं, अच्छा दंपत जीवन बिताने लगते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है दोस्तों। 1 साल 1.5 साल बीत जाता है। अनीता को एक बेटी पैदा हो जाती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बहुत खूबसूरत थी। बच्चा भी अब एकदम से भूल ही जाते हैं कि उसका कोई पति पहले भी था। रामशरण नाम का कोई व्यक्ति था, उनका बेटा कोई था, इस अनीता का कोई पता भी न था। लेकिन दोस्तों यह जब लोग भूल थी, क्योंकि रामशरण जो था वह जिंदा था, मुंबई में बस कहीं पर फंसा हुआ था। अब दोस्तों जब शादी 2 साल बीत गए, उसके बाद रामशरण को आने की उसके गए हुए 13 साल बीत गए थे, 14 साल बीत गए थे। गांव की याद आती है दोस्तों 2014 में मुंबई से अपने गांव आता है संत कबीर नगर, जहां पर उसका गांव होता है। और गांव के बाहर जैसे ही बस से उतरता है तो आस पड़ोस के लोग उसे पहचान जाते हैं। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाता है। सब लोग कहते हैं कि रामशरण आ गया, रामशरण आ गया। दोस्तों इसके बाद जो लोग आते हैं और उसके पहले वह अपने घर पर पहुंच जाते हैं। उसके माता पिता को खबर दे देते हैं कि तुम्हारा रामशरण जो मुंबई में फंसा हुआ था वह आ गया है। जैसे ही खबर अनीता सुनती है, घर में खाना बना रही थी, वह दोस्तों उसको खुशियों का तो ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि वह शादी कर ली है, उसका एक बच्ची भी हो चुकी है। तो दोस्तों अब उसे कैसे सामना करेगी, अपना चेहरा उसे कैसे दिखाएगी, यह सब सोच करके वह एक रूम के कोने पर जाके छुप जाती है। दोस्तों कुछ देर में रामशरण अपने घर पर आ जाता है, माता पिता के सामने आ जाता है, माँ के सामने खड़ा हो जाता है। वह देखते ही रोने लगता है, छाती से लगा लगती है। दोस्तों वह 10-20 लोग गांव के जमा हो जाते हैं। दोस्तों रामशरण को देखते हैं, बड़ा भाव पल होता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ देर में वहाँ बैठे चाय पानी भी होता है दोस्तों। और किसी बताने की हिम्मत नहीं हो रहे थे कि भाई तू आया तो, लेकिन तेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि अगर ये बता दिया जाए तो उसके दिल में क्या बीतेगा। अब रामशरण वहाँ पर बैठा था और कुछ ही देर में उसकी माँ रामशरण की गोद में लाती है, उसी का बच्चा उसके गोद में रख देती है। और वो बच्चा को देख के प्यार दुलार करने लगता है और कहता है कि प्यारी बच्ची है। किसकी बच्ची है यह तो लोग कहते हैं कि रामशरण की बेटी है, रामवरण का बेटा है। अब वो कहता है कि रामवरण की शादी कहाँ होगी, कैसे हुई। अब दोस्तों जो उसकी माँ थी वह कहती है कि हाँ उसकी शादी हो गई, लेकिन जो उसकी शादी हुआ तेरी पत्नी अनीता से हुई है। अब दोस्तों जैसे वह सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वह कहता है कि क्या बात कर रहे हो, पत्नी का शादी तो तुम लोगों ने रामवरण से कैसे करा दिया, वह तो मेरी पत्नी थी। बेटा हम ही लोगों ने, तेरा अता पता नहीं था, 13-14 साल से तू कहाँ पर था, क्या कर रहा था, इसका कोई पता नहीं था, जिसके कारण अनीता भी आस पड़ोस के लोगों का बहुत भेदभाव और बहुत अड़चने सुन रही थी। अब तुम्हारा कोई अता पता नहीं था तो वह उसको दूसरा शादी कहाँ करवाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे छोटा भाई से इसका भी शादी कर दिया, ताकि अगर रहेगी तो मेरा ही घर में रहेगी। अब जब तुम आया है तो रामवरण को साझा बुझाकर दोनों की शादी कर दी। अब तो चिंता मत कर, तेरी शादी जो हम कहीं और करवा देंगे। लेकिन रामशरण कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही रहूँगा और मैं दूसरी शादी कहीं नहीं करूँगा, और क्यों करूँ। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि तेरा भाई कहाँ जाएगा, अब तो उसे शादी कर ली, उसकी भी बच्ची हो गई है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, आधार कार्ड में भी उन दोनों का नाम है, पति पत्नी का। अनीता के पति का नाम रामवरण नाम है, तू कैसे अब शादी कर सकता है, तेरे साथ रहेगी। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं और जो रस्मों रिवाज से निभाई है वह तो मेरी ही पत्नी है।
तो लोग पूछते हैं, अच्छा यह बात तू इतना सालों तक कहाँ था? तो कहता है कि मैं, किसी ने मुझे बबुआ मजदूर बना के रखा था, मैं ठगी का शिकार हो गया था, गलत कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी, मैं नहीं आ पा रहा था, ज़बरदस्ती आने नहीं दे रहा था, तो इसलिए वहाँ पर मैं फंस गया था। और मेरे पास उस समय फ़ोन भी नहीं था, घर का कोई नंबर भी नहीं था, मैं कैसे आता? लेकिन दोस्तों अब उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे थे कि किसी महिला से अफेयर हो गया था, लेकिन वैसा कोई चक्कर में फंसाया कि तो वैसी कोई बात नहीं थी दोस्तों। उसकी ज़रूरत पूरी की गई। वो महिला जो है जब बूढ़ी हो गई, उसके बच्चे जब बड़े हो गए, तो महिला ने उसे किनारा कर दिया होगा, वहाँ से हटा दिया होगा, तब इसको घर का याद आ गया होगा दोस्तों। आस पड़ोस के लोग बहुत बातें बना रहे थे। फिर 13 साल 14 साल के बाद अपने गांव लौटकर आया। अब दोस्तों सच्चाई क्या थी यह तो राम शरण जाने या फिर जो ऊपर वाला जाने, लेकिन फिलहाल लोग यही कहते थे कि राम शरण जो है उसकी मासूमियत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि झूठ कह रहा है, जो कह रहा था वो सही मान लेते हैं। लेकिन फिलहाल अब पैंच फंस जो राम शरण था, चलो भाई कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई ने शादी कर ली रामवरण ने, जैसे वो अब तक उसमें साथ रही है उसके साथ रह लेंगे, उसके साथ रहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तीनों साथ में रह लेंगे। लेकिन अब दोस्तों लोग कहने लगे, म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? रामवरण से पूछते हैं कि भाई तूने तो भाभी से शादी कर ली, अब तेरा भाई आ गया है, वह ऐसी बात कर रहा है, वह रहने के लिए तैयार है, लेकिन क्या तू उसे अपनी पत्नी लौटा सकता है? वह कहता है कि लौटाने वाली क्या बात है, मैं जो हूँ मैं भी प्यार बहुत करता हूँ अनीता से, अब जो भी होगा वह वैसा ही रहेगा, हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे, पति पत्नी का फर्ज निभाएंगे, वह हमारे साथ पत्नी बनकर हमारी रहेगी। अब दोस्तों जब यह बात अनीता से पूछी जाती है, अनीता कहती कि कोई बात नहीं, जब वह दो लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं उन दोनों के साथ मैनेज कर लूँगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं हूँ, मैं पत्नी का भरपूर उनका साथ दूँगी, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती। अब दोस्तों इसके बाद जो है सारे लोग इसी तरीके से सहमत होते हैं और फिर जो है वह लोग एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों 2014 से अब तीनों साथ रह रहे हैं और आज 2024 इन दोनों 10 सालों में राम शरण से यानी कि उनके पहले पति से उनको 2 बेटे होते हैं और रामवरण जो छोटा भाई था उनसे एक बेटी और एक बेटा होता है और तीनों एक साथ एक ही बेड पर सोते हैं और जो बच्चे हैं वो अपने दादी के पास सोते हैं दोस्तों। इस तरह से ताना भी आठ पड़ोस के लोग बहुत देते हैं, लेकिन अनीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पत्नी हूँ और मेरा पति 2 है, मैं किसी के साथ रह रही हूँ, दुनिया से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अब तीनों एक साथ रह रहे हैं। अब आठ पड़ोस के लोग ताने बहुत दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन अनीता को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे परेशानियां समाज से पड़ती है, लेकिन समाज में इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी का दिल या भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह समाज में कठिनाइयां बहुत सारी आती है, लेकिन जो सहज दिल होते हैं वह आसानी से पार कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर इस तरह मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।